हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। ये वीडियो एक्चुअली मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रही है वीडियो बनाते वक्त। लाइक लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो जाना, फिर बार बार खांसी आना, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाते होती। मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। होप ये वीडियो सही से रिकॉर्ड हो जाए और आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए हम अपनी आज का ये लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड बैंक का। मैं ऑलरेडी इसके फोर लेक्चर्स के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत एडवांस आपको मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करा रही हूँ वर्ल्ड बैंक के टॉपिक की, और इतनी एडवांस लेवल की आपको मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आप हर एक चीज़ को बहुत जेन्युइनली फॉलो करेंगे, उसकी आप नोट्स बनाएंगे, तो आई एम डैम श्योर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड अगर आप किसी ग्रेजुएशन के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसमें आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप एग्जाम में अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के पेपर में, देन यू विल डेफिनेटली गॉट 14 आउट ऑफ 16। बहुत अच्छे से आपके मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो फटाफट आप इसको जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपसे तीन बातें डिस्कस करूंगी। पहली, वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप। सेकंड वन इज मैनेजमेंट कैसे होती है वर्ल्ड बैंक की। एंड द लास्ट वन इज फंक्शंस क्या है वर्ल्ड बैंक की। ओके, गॉट इट। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, वही सेम पर्सन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसके माइंड में 100% क्वेश्चन आया है, मैम व्हाट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप is a group of 5 international level organization, and the first two international level organization, that is IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, and International Development Association, collectively called as World Bank. Okay, and remaining three organization, that is IFC, MEGA, and International Center for Settlement of Investment Related Disputes, is also part of World Bank Group. क्लियर? आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिटेल में करने के लिए लेक्चर 2 भी फॉलो कर सकती है, ठीक है। सो अब प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक का, उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती है उसको चेयर अप करना, ठीक है। उसकी चेयरिंग के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली ये बनती है। बैंक की ओवरऑल मैनेजमेंट करना, ठीक है। जो बैंक का जो पहले जो प्रेसिडेंट होता था या होता है, वो एक यूएस सिटीजन होता है, जिसको कौन नॉमिनेट करता है, यूनाइटेड स्टेट। और उसका बैंक में सबसे ज्यादा शेयरिंग होता है, या वो बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है। जो आईएमएफ का एमडी होता है, वो एक यूरोपियन होता है, ठीक है। आपको इसके जो नोट्स है, आपको टेलीग्राम टारगेट जेरफ बाय रिम्पी गोयल, वहां पर आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो इसमें आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कराऊंगी। पहले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते थे वो 24 होते थे। पहले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते थे वो 24 होते थे, लेकिन अब कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 25। कितने हैं, 25। हमारा एक डायरेक्टर इंक्रीज हो गया। वो कब इंक्रीज हुआ, 1 नवंबर 2010। 1 नवंबर 2010 को आपका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का वो इंक्रीज हो गया, 24 से 25 हो गए हमारे, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक की मैनेजमेंट कैसे होती है। There are four principal organs who manage the World Bank. First is Board of Governors, second one is Board of Executive Directors, third one is Advisory Council, and the fourth one is Loan Committee. So here we discuss only first point, that is Board of Governors. Board of Governors वो होते हैं जो जनरल काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, हर मेंबर कंट्री। अब हमारी वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट में 189 मेंबर कंट्रीज है। हर मेंबर कंट्री वन गवर्नर अपॉइंट करेगी और एक अल्टरनेटिव गवर्नर अपॉइंट करेगी 5 इयर्स के लिए, ठीक है। अगर गवर्नर प्रेजेंट है अपनी सीट पर, उस केस में अल्टरनेटिव गवर्नर को कोई भी राइट नहीं है वोटिंग करने का। अगर गवर्नर एब्सेंस है किसी भी रीजन की वजह से, देन इन दैट केस उस अल्टरनेटिव गवर्नर को पावर है कि वो वोटिंग कर सकता है। क्लियर।
गवर्नर जो है, बोर्ड ऑफ गवर्नर में कुछ राइट्स को एंजॉय करते हैं, कुछ अधिकार दिए गए होते हैं। लाइक अगर कोई नया मेंबर एडमिट होता है वर्ल्ड बैंक में, अगर कोई वर्ल्ड बैंक की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, अगर उसमें से कोई भी रूल्स को पूरा नहीं करती तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनकी मेंबरशिप को खत्म टर्मिनेट कर सकते हैं। कैपिटल की चेंज को लेकर, बैंक की इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें बाकी के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे एग्रीमेंट में आना है, बैंक की लिक्विडेशन को लेकर, ये सारे राइट्स किसके पास होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होते हैं। सेकंड आता है आपका पॉइंट, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब कितने हैं? 25। जो बहुत पुरानी बुक से आपको उसमें आउटडेटेड डाटा मिलेगा, दैट इज 24, तो आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, आप आपके 25, जिसमें से 5 मेंबर कंट्रीज ऐसी वो है जिनका लार्जेस्ट सब्सक्रिप्शन है बैंक में, वर्ल्ड बैंक में। एंड जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, यही इलेक्ट करते हैं बैंक के प्रेसिडेंट को, और ये जो काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उन्हीं को लेकर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बाकी दूसरे ऑफिसर्स भी अपॉइंट करते हैं बैंक के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। क्लियर? थर्ड वन आपका आता है एडवाइजरी काउंसिल। इसमें आपके कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं काउंसिल में, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं। ये जो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। कोई बैंकिंग में एक्सपर्ट होगा तो कोई फॉरेन ट्रेड में, लाइक एंड सो ऑन। ये जो काउंसिल होती है, ये अपनी एडवाइसेस देती है बैंक के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को लेकर। ठीक है? फिर आता है लोन कमेटी। नाम से ही क्लियर है, लोन कमेटी यानी वो कमेटी जो लोन को सैंक्शन करती है। जब वर्ल्ड बैंक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को लोन प्रोवाइड करता है या गारंटी प्रोवाइड करता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, तो जो लोन्स दिए जाते हैं उन लोन को सैंक्शन कौन करेगा? लोन कमेटी सैंक्शन करेगी। ठीक है? जब भी कभी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को पैसे की जरूरत है और वे कोई लोन के लिए एप्लीकेशन डालती है वर्ल्ड बैंक में, तो उस एप्लीकेशन को, वो जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाएगी, उसको रेफर करेंगे एप्लीकेशन को लोन कमेटी को। देन ये लोन कमेटी उसको वेरीफाई करेगी, उसको स्क्रूटिनाइज करेगी उस एप्लीकेशन को, और उसको वेरीफाई करने के बाद एक रिपोर्ट देगी किसको? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। क्लियर? तो इस तरीके से पूरी वर्ल्ड बैंक की मैनेजमेंट होती है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस। देखिए गाइस, आपका गोल है एक अच्छी जॉब को सिक्योर करना। ठीक है? आपका गोल क्या है बच्चों? एक अच्छी जॉब को सिक्योर करना, आपका ये है एम। अगर आप अपने इस एम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फटाफट बताइए। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? कुल मिलाकर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है? आपको डेली के अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ेंगे, डेली आपके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं। ठीक है? आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके माइंड पर। ठीक है ना? साउंड, जो आपका साउंड माइंड है वो आपका एग्जिस्ट करता है साउंड बॉडी। वैसे आपने कुछ सुना होगा प्रोवर्ब, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस, ये आपके सारे तो आप ये कह सकते हैं आपके फंक्शंस हो गए। आप जब काम करोगे, फंक्शन करोगे, तभी तो अपने गोल को पूरा कर पाओगे। तो वर्ल्ड बैंक भी कुछ फंक्शंस करती है अपने एम्स को पूरा करने के लिए। एम्स क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ऐसे कौन कौन से फंक्शंस करता है जिससे कि अपने उद्देश्यों को, अपने एम को, अपने मकसद को पूरा कर पाए। पहला आता है एडवांसेस लोन्स। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो लोन प्रोवाइड करता है किसको? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, और ऑल्सो गिव्स गारंटी टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स who invest in अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। क्लियर? यस मैम। ओके, सो अब ये लोन 3 तरह के होते हैं। पहला आपका आता है डायरेक्ट लोन, फिर आता है गारंटी लोन, फिर आपका आता है जॉइंट लोन। डायरेक्ट लोन में क्या होता है? वर्ल्ड बैंक सीधा अपने फंड में से पैसा निकालकर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को पैसा लोन पर दे देती है, या फिर ओपन मार्केट से बोरो करके वो पैसा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को लोन में दे देती है। लोन शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। फिर आपका आता है गारंटी लोन। गारंटी लोन क्या होता है? देखिए, कई बार जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हिचकिचाते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में पैसा लगाने से, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक आगे आता है और कहता है कि आप लोन दो,
प्राइवेट इन्वेस्टर को कहता है वर्ल्ड बैंक कि आप लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी गारंटी हम लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है उसकी गारंटी हम लेते हैं, आपको कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये गारंटी लोन, इसको हम कहते हैं गारंटी लोन। फिर आपका आता है जॉइंट लोन। हर मेंबर कंट्री में कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन कमर्शियल बैंक के साथ वर्ल्ड बैंक कोलैब करता है, मर्ज करता है, और फिर जाकर उस कंट्री को लोन दिया जाता है, उसे हम कहते हैं जॉइंट लोन, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है ना, इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गई, एडवांसेस लोन में हर मेंबर कंट्री का एक आरबीआई, एक सेंट्रल बैंक होता है, और उस सेंट्रल बैंक के मीडियम के थ्रू वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है। क्लियर बच्चों? यस मैम। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, इसको हम हेल्प भी बोलते हैं, इसको हम एड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करता है दो तरीके से, ठीक है। पहली कैसे? जो हर मेंबर कंट्री अपनी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है, उससे अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल प्लान बनाएगी, हमें कैसे अपने रोड्स को पक्का करना है, हमें कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, ठीक है। उस पर खर्चा भी करेगी हर एक मेंबर कंट्री। तो उसमें जो भी ऑफिशियल्स लगे होते हैं उनको गाइडेंस देना, उनको एडवाइजेस देना, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि हमें उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उससे रिलेटेड गाइडेंस, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है हर मेंबर कंट्री को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करती है, एक्सपर्ट्स भेजती है हर एक कंट्री में जो अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है इम्पार्ट्स ट्रेनिंग। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। हर कंट्री में कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उन ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आता है, और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए 1956 में इन्होंने एक सेटअप किया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सेटअप किया था वर्ल्ड बैंक ने ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए उन ऑफिशियल्स को, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। फिर हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस। हर मेंबर कंट्री में काफी सारी एजेंसीज होती है जो काम करती है वेलफेयर के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक होता है उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है ताकि उनको हम हेल्प प्रोवाइड कर सके जो भी उनको चाहिए। फिफ्थ आता है एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या कहा गया है बच्चों? देखिए, मेंबर नेशंस को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां के रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एक स्पेशल फंड सेटअप किया था, और उसका नाम क्या रखा था बच्चों? इंटरनेशनल फंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमारा आता है सिक्स पॉइंट, दैट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सेटलमेंट करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक आगे आता है। अब यहाँ पर आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊंगी। आपने बहुत फेमस डिस्प्यूट सुना होगा, उसका नाम क्या है? इंडो पाक रिवर वाटर डिस्प्यूट, और सियूज कैनल डिस्प्यूट। सियूज कैनल, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आया था, जिसने इस डिस्प्यूट को क्या किया? अपने एफर्ट से सॉल्व किया। और जो भी झगड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड होते हैं, उसको भी सॉल्व कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ही एक वर्ल्ड बैंक ने नया इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, एक नया इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया, और उसका नाम क्या था? ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स।
ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 5th लेवल इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 पॉइंट, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। I will change the pen color, so then I will start. होप आपको सभी को क्लियर हो रहा है गाइस, अच्छे से देखिए। कौन कौन सी हमारी वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर मैं कुछ के नाम लिख रही हूँ, लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, ठीक है, एंड WHO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है ये हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, तो इनको फाइनेंशियल हेल्प कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, क्लियर। फिर आता है कंडक्ट्स इकोनॉमिक रिसर्च, जो वर्ल्ड बैंक है वो इकोनॉमिक रिसर्च भी कंडक्ट करता है, ठीक है। और ये जो रिसर्च है इकोनॉमिक रिसर्च, वर्ल्ड बैंक 1978 से इसने ये रिसर्च करनी स्टार्ट करी और अब तक वो रिसर्च कर रहा है। समझ रहे हो बात मेरी, जो रिसर्च करने का काम था वर्ल्ड बैंक ने 1978 में स्टार्ट कर दिया था रिसर्च करना, और वो रिसर्च उसने वो अभी तक वो रिसर्च करता आ रहा है। मतलब ये रिसर्च का काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, और इसमें एक्सपर्ट्स हायर किए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिसर्च करने के लिए। और जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट किया जाए इस पे रिसर्च करना, क्लियर। और वर्ल्ड बैंक अपनी रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश भी करता है, और वो किसमें करता है पब्लिश, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा बार क्लीन कर देती हूँ। देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, World Development Report is a famous journal, is a famous journal of वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अपनी इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में अपनी रिसर्च को क्या करता है, पब्लिश करता है। फिर आता है एस्टेब्लिशिंग सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या कहा गया, लाइक IDA, IFC, बीगा, ये वो सारे सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किए गए थे वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। तो गाइस ये कुछ फंक्शंस है जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाता है। और आज का हमारा लेक्चर 5 भी कंप्लीट हो गया है। गाइस आप सभी वीडियोस देखते हैं, आप सभी को अच्छी भी लगती है, लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, आप लाइक कीजिए, दिल खोल के अपना यूट्यूब की वीडियोस पर लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, एंड आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक मुझे एक अप्रिसिएशन देता है, बिकॉज बहुत एफर्ट लगते हैं वीडियोस बनाने में आप सभी के लिए। तो आप एटलीस्ट लाइक देकर मुझे अप्रिसिएशन दे सकते हैं, और लाइक देने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, और सभी को अपनी ये जो वीडियोस है इसको शेयर कीजिए। हम मिलेंगे लेक्चर 6 में, जिसमें आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है। सो टेक केयर, बाय बाय।